सो है एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो कि क्वेश्चन है कैंडी करके। ठीक है, तो कैंडी मतलब वही टॉफी बोलते हैं। ठीक है, जो 1 रुपए की 4 आती थी पहले। ठीक है, अब 4 रुपए की एक आती है, नहीं 5 रुपए की एक आती है, दो वाली भी आती है। एक वो अच्छी लगती थी, एक जो गाली की थी ना, उसमें थोड़ी सी मेलोडी। ठीक है, बर्थडे में बांटते थे। ठीक है, टीचर को खिलाते, और टीचर को तो नहीं खिलाता, टीचर को तो यार डेयरी मिल्क मिलती थी यार, डेयरी मिल्क 5 स्टार। ठीक है, मैंने तो यार मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। मैं तो स्कूल में अपने बर्थडे ही नहीं बनाया कभी। मैं बनाया ही नहीं। मैं क्यों करूँ 100 रुपये खर्चा, 200 रुपये का खर्चा क्यों मैं टॉफी बांटूँ। ठीक है, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई 200 रुपये खर्च करने की। ठीक है, रियल डेट ही नहीं पता यार, रियल डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता मेरे को तो। कैन उसे छोड़ो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से यार डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है अपन, ठीक है, वीडियो क्या चालू हुई, क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गया अपन। ठीक है, देखता हूँ ये वाला पार्ट जो एडिट कर दूंगा। ठीक है, शुरू वाला वीडियो स्टार्ट हुई या नहीं हुई। ठीक है, पता पड़े बाद में कट गया मेरा। ठीक है, आपकी तरह। तो कैंडी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन कैंडी वाला। और हार्ड मार्क क्वेश्चन है, लेकिन यार मैं बताऊँ ना, हार्ड मार्क है नहीं। ठीक है, सही में नहीं है हार्ड मार्क भाई, मजाक से हटके नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो बहन जो कुछ कुछ तो वो खुद तो पहले से करके आता है, और फिर यहाँ पे फिर ज्ञान ज्ञान पेलता है कि ये हार्ड नहीं है, ये मीडियम नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो है इजी इजी हैं, ऐसे ज्ञान पेलता रहता है। ठीक है, नहीं वास्तव में थोड़ा हार्ड, मतलब हार्ड गिवन है, लेकिन मीडियम, मतलब मीडियम नहीं, इजी मान लो यार, ऐसे तो इजी मान लो। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोला है कि देयर आर एन चिल्ड्रन। ठीक है, और देयर आर एन चिल्ड्रन, जैसे यहाँ 3 चिल्ड्रन है इन अ लाइन। ठीक है, ईच चाइल्ड इज असाइंड आर रेटिंग वैल्यू गिवन इन द इंटीजर एरे रेटिंग्स। ठीक है, जो चाइल्ड होगा ना, जो ये बच्चा है, बच्चा, ठीक है, बच्चा 2 दिन के बच्चे, मन के सच्चे। ठीक है, अब तो मन के खट्टे होते हैं, बच्चे सच्चे कहाँ होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको रेटिंग देगा। जो भी बच्चा होगा, मतलब चिल्ड्रन होगा, वो रेटिंग देगा आपको। ठीक है, जैसे सपोज करो आप बाप हो, मैं पहले बताया था, आप बाप वैसे तो बन नहीं सकते। ठीक है, आप बन गए गलती से, आप सपोज करो बाप बन गए। ठीक है, तो आप बच्चे ना आपको जज कर रहे हैं। ठीक है, भाई एक जमाना था कि पेरेंट मतलब बच्चों को सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब क्या है, जमाना थोड़ा बदल रहा है ना, बच्चे जो है बाप को जज कर रहे हैं। ठीक है, बाप को जज कर रहे हैं। तो ईच वो क्या, यू आर गिविंग कैंडीज टू द चिल्ड्रन सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हर बच्चे को एक कैंडी देनी है, मतलब कैंडी देनी है। ठीक है, आपको हर बच्चे को आई कैंडी देनी है कि भाई ये लो, हर बच्चे को आपको खुश करना है। ठीक है, हर बच्चे को खुश करना है। ठीक है, चिल्ड्रन विद अ हायर रेटिंग गेट मोर कैंडीज देन नेबर्स, वो सॉरी, देन देयर नेबर्स। ठीक है, अगर सपोज करो इसकी जो है, अगर रेटिंग हाई है, तो रेटिंग कम है, अगर इसकी रेटिंग हाई है किससे, राइट वाले से, इसका मतलब इस पे कम कैंडीज है और इस पे ज्यादा कैंडीज है। भले ही इस पे सपोज करो इस पे कैंडीज है 2, तो इस पे कैंडीज होनी चाहिए 3। अगर इस पे 3 है तो इस पे 4 होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखो जैसे ये ऐसी ही है। ठीक है, अगर ये 0 है, ये 2 है, इसका मतलब ये ज्यादा खुश हुआ। ठीक है, मतलब हाई रेटिंग इसकी है। तो अगर इस पे एक कैंडी है तो इस पे 2 होनी चाहिए, अगर इस पे 2 कैंडी है तो इस पे 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक कैंडी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब मोर कैंडिडेट, मतलब मोर कैंडी होनी चाहिए। अगर जिसकी रेटिंग हाई है उसकी मोर कैंडी होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, तो रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज टू द चिल्ड्रन, मतलब कम से कम आपको कैंडीज बतानी है जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लालच करना है भाई। भाई आप बाप हो, आप कमा तो है, कमा तो नहीं पा रहे हो। ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी हो, बाप जो है। ठीक है, माना आपने की है भाई। ठीक है, कंप्यूटर डीटीयू से कंप्यूटर साइंस लेके भाई आपने इंजीनियरिंग कर ली, जरूरी थोड़ी ना आप कमा रहे हो। भाई घर पे भी तो बैठे हो सकते हो, भाई बेरोजगारी भी तो आ सकती है ना। ठीक है, मतलब रोजगार नहीं मिला आपको, अगर आप बैठे हो बेरोजगार, ठीक है, नल्ले बेरोजगार घर पे बैठे हो, ठीक है, छपरी, और बच्चे आपसे कैंडी मांग रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, भाई आप भी तो करोगे, आप पे पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे, आप मिनिमम नंबर ऑफ कैंडी दोगे ना बच्चों को भाई। कम कैंडी में जो बच्चों को खुश करते, तो वही तो असली बाप है, वही तो असली बाप है। ठीक है भाई, असली बाप को कैसे पता पड़ेगा, जो कम कैंडी में बच्चों को खुश करते। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाप जो है बहुत, क्या ही बोला मैं, मतलब पिता का जो दर्जा है बहुत बड़ा है। ठीक है, कैंडी, कैंडी क्या है, सब कुछ दान कर देंगे वो आपके लिए। ठीक है, तो यू नीड टू हैव डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज टू द चिल्ड्रन। ठीक है, 102। अब आपको क्या करना है, कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप। अब देखो कैसे करूंगा मैं क्या करता हूँ, देखो एक कैंडी तो मेरे को हर किसी को देनी है। भाई एक कैंडी तो मेरे को हर किसी, सपोज करो ये मेरे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कैंडी हार्ड हमने ये वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा लगे। तो ये वैसे कलर अच्छा चमक रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, कमेंट तो आप करते नहीं, उधर लो। ठीक है, हरामियों, आप थोड़ा बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है ये। ठीक है, और लीड कोड, ठीक है, हरा कलर, ठीक है, वाइट कलर। ठीक है, ये आपको रेटिंग दे रखी है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल ले लिया। अब मैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में बोला है कि एक कैंडी तो आपको हर किसी को देनी है भाई, आप बाप हो,
हर बच्चे को क्या करना है, आपको एक कैंडी देना है, तो आपने दे दी, हर कैंडी दे दी, वन 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 सबको दे दी, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अरे, थोड़ा मोटा ज्यादा, ठीक है, मोटा ठीक है, साइज थोड़ा होना चाहिए लेकिन ज्यादा भी नहीं, ठीक। अब देखो, ये वन वन सब में हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब मेरा जो वन है, ये लेफ्ट है, ठीक है। तो देखो, मैं तो इसे वन का वन ही लिख दूंगा पहले, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ पहले, क्या हो गया, पहले मैं देख रहा हूँ लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाला दिखूंगा, ठीक है। मैं देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने वन का वन लिख दिया, ठीक है। मैं लूप चला रहा हूँ, एक यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चलाऊंगा, कहाँ से, आई इज टू वन से, और आई इज टू एन तक, सॉरी एन माइनस वन तक चलाऊंगा, ठीक है। जीरो से नहीं चलाऊंगा, आई इज टू वन से लेके एन माइनस वन तक चलाऊंगा, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि इसकी जो वो क्या कहते हैं, इसकी रेटिंग इससे ज्यादा तो नहीं है भाई, नहीं है इससे, भाई इससे ज्यादा थोड़ी है इसकी रेटिंग, ठीक है भाई, बिल्कुल बढ़िया, इससे रेटिंग ज्यादा नहीं है। तो अगर इससे इसकी जो है रेटिंग इससे कम, मतलब इससे कम है, इसका मतलब इस पे कम कैंडी, वो कैंडी होगी और उस पे ज्यादा होगी, ठीक है, ये तो होगा, ठीक है। तो उस वाली प्रॉब्लम को मैं अभी सॉल्व करूंगा, लेकिन आप ऐसा करो, वन का वन लिख दो, ठीक है। मैं बस अभी क्या कर रहा हूँ, मैं राइट वाले में चेक कर रहा हूँ, मतलब मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वाले के पास कहीं कैंडी ज्यादा तो नहीं है, मतलब सॉरी, राइट वाले के पास कैंडी ज्यादा होनी चाहिए और लेफ्ट वाले के पास कम हो, ठीक है। मैं वो देख रहा हूँ अभी। अब देखो, मैं आया टू पे, ये क्या बोल रहा है कि लेफ्ट वाली कितनी है, रेटिंग जो है जीरो, इसका मतलब इस पे कैंडी, कैंडी जो है कम होनी चाहिए, इस पे ज्यादा कैंडी होनी चाहिए, ठीक है, ये तो होना चाहिए, ठीक है। इस पे कितनी थी कैंडी, वन थी, तो मैंने दो कर दी भाई। भाई इस वाले को मैंने दो कैंडी दे दी, इस वाले बच्चे को, इस वाले बच्चे को दे दी मैंने एक कैंडी, ठीक है। तो इसकी जो रेटिंग ज्यादा हो गई, और इस पे रेटिंग ज्यादा कैसे हुई, जो है इस पे कैंडी जो है ज्यादा है, ठीक है, इस पे ये हो गया। अब इसकी रेटिंग और ज्यादा है, इसका मतलब इस पे दो है तो इस पे तीन हो गई, भाई इस पे दो है तो वन प्लस कर दूंगा ना। भाई मेरे को मिनिमम नंबर चाहिए, देखो मैं यहाँ पे 10 कैंडी भी दे सकता हूँ बच्चे को, मैं 10 भी दे सकता हूँ, 100 भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मिनिमम नंबर देनी है ना भाई, भाई आप बाप हो, ठीक है। आप आज की जनरेशन के बाप थोड़ी हो, आप 10 साल बाद बाप बनोगे, ठीक है। तो आप जो बाप बनोगे वो कमीना बाप बनोगे, तो कमीना बाप कैसा होता है कि कम से कम कैंडी देगा, ठीक है, बच्चों को। तो ये तो दो है, ठीक है, और ये अगर तीन है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रेटिंग ज्यादा है, इसकी रेटिंग ज्यादा है, तो मेरे को पहले मैंने, मतलब लेफ्ट वाले ने अगर सपोज करो दो कैंडी दी थी आपने, लेफ्ट वाले बच्चे को दो दी थी, तो इस वाले को कितनी देनी पड़ेगी, तीन देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा खुश हुआ है, ठीक है। इससे ये और खुश करना है, और खुश करना है, तो इससे इससे ज्यादा, मतलब लेफ्ट वाले से ज्यादा देनी पड़ेगी, तो तीन से ज्यादा क्या हुआ, चार हो गया, ठीक है। अब ये देखो, इसकी जो है किस वो क्या है, इसकी जो रेटिंग है वो कम है, मतलब इससे कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसे आपने चार कैंडी दी थी इस वाले बच्चे को, इसकी रेटिंग भी ज्यादा थी, इसकी इसकी कम है, तो आप इसे कम दे सकते हो, तो कम कितना दे सकते हो, सपोज करो वन दे दूं मैं, यार नहीं वन नहीं दूंगा, नहीं वन दे सकते हो ना, क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो, वन वन दे सकते हो ना भाई, ये और ये सही है ना, मतलब इसमें क्या है, इसकी रेटिंग कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसकी रेटिंग और इसके कैंडी यानी ज्यादा दी है और इसे मैंने कम दी है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो, मैं क्या देख रहा हूँ कि इसकी जो है कैंडी, ये ज्यादा तो नहीं है और ये कम तो नहीं है, तो ये कम तो नहीं है, ये ज्यादा है, ठीक है, तो मैंने वन का वन लिख दिया। तो मैंने एक लूप तो चलाया, यहाँ से लेके ऐसे एटरेट किया मैंने, अब एक लूप तो मैंने ऐसे एटरेट किया, अब एक लूप मैं ऐसे और एटरेट करूंगा, एक लूप मैं ऐसे और एटरेट करूंगा। तो पहले वाले में मैंने क्या चेक किया था कि अगर क्या कहते हैं, लेफ्ट वाले की कम है और राइट वाले की ज्यादा है, तो मैं अपडेशन मानूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, लेफ्ट वाले की कम है और राइट वाले की ज्यादा है, देखो पहले मैं यहाँ था, ठीक है, मैं यहाँ था, तो मैंने एज इट इज का ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर अगर राइट वाला कम है और लेफ्ट वाला ज्यादा है, तो मैं उस पर अभी छेड़छाड़ी नहीं करूंगा, छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी, मतलब इसकी जो कैंडी ज्यादा होनी चाहिए, भाई यहाँ वन वन है ना, मतलब इसे ही मैंने वन दी है, इसे ही वन देनी दी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, इसे कैंडी जो ज्यादा मिलेगी, तो मैं इससे वाली चीज को मैं अभी करूंगा एक और लूप लगा के, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि उस लेफ्ट वाले पे कम हो और राइट वाले पे ज्यादा हो, ठीक है। देखो, लेफ्ट वाले पे कम हो और राइट वाले पे ज्यादा हो, मैं जब भी चेंज करूंगा, तो इसमें तो चेंज नहीं करूंगा, ये तो एज इट इज का एज इट इज आएगा। अब देखो मैं जीरो पे हूँ, लेफ्ट वाले पे कम तो नहीं है भाई, नहीं है, इस पे ज्यादा है, तो मैं चेंज नहीं करूंगा। अब मैं आया इस पे, लेफ्ट वाले पे कम तो नहीं है, कम है, इसकी जो रेटिंग है वो कम है, तो इस पे कम कैंडी होनी चाहिए, इस पे ज्यादा, तो इस पे वन है तो इस पे दो होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट मैं आया इस पे, तो लेफ्ट वाले पे कम है भाई, कम है, तो इसकी जो है कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी कैंडी। फिर मैं इस पे आया, फिर मैं देखा लेफ्ट वाले की रेटिंग कम है भाई रेटिंग, इस पे कम कैंडी होनी चाहिए, इस पे ज्यादा कैंडी, तो ये भी सही है। अब मैं आया इस पे, तो मैंने देखा लेफ्ट वाले पे कम है, नहीं है बिल्कुल, तो मैं वन का वन लिख दूंगा। फिर मैं इस पे, फिर मैंने देखा लेफ्ट वाली कम है, नहीं है, तो एज इट इज का एज इट इज लिख दिया, ठीक, ये हो गया। अब जो आपका लूप चलेगा वो चलेगा, ये तो आपका वो रहेगा भाई, ये वाला जो है, अब आप पता क्या चेक करोगे कि आपकी राइट वाले की कैंडी कम तो नहीं है और लेफ्ट वाले की ज्यादा तो नहीं है, अगर लेफ्ट वाले की अगर ज्यादा है कैंडी और राइट वाले की कम है, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू ज्यादा करोगे ना भाई, भाई इसकी वैल्यू आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्यों, कि ये इसका नेबर है, तो इससे जो है, अगर इसकी जो रेटिंग कम है, इसकी ज्यादा है,
तो अगर इस पे इसके पास एक कैंडी है तो इसके पास दो होनी चाहिए, अगर इसके पास दो कैंडी है तो इसके पास तीन होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब पहले तो मैं लेफ्ट और राइट वाला देखा था, मतलब लेफ्ट और राइट में कंपेयर कर रहा था, अब मैं राइट और लेफ्ट में करूंगा, ठीक है। अब ठीक है, मैं इधर से चला, ये तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा, क्यों कि एक सपोज करो इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर अगर कुछ नहीं है तो ये तो मतलब मैं -1 या कुछ भी मान लूँ, मतलब एक भी बच्चा नहीं है, तो ये तो खुश है, मतलब राइट में तो कम ही करनी है और इसमें ज्यादा है, मतलब ये तो एज इट इज का एज इट इज आ गया, ठीक है। ठीक है भाई, अब मैं ये चेक किया कि ये वाला जो है आगे इस वाले से ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो मैं इसकी जो कैंडी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। भाई मैं क्या चेक कर रहा हूँ, पहले मैंने चेक किया था लेफ्ट और राइट वाले कंपेयर किया था, ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ राइट और लेफ्ट वाले में, सॉरी हाँ राइट और लेफ्ट वाले में, अगर लेफ्ट पे हूँ तो मैं राइट वाले से कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं राइट वाले से कंपेयर किया तो इसकी जो कम है, अगर इसकी कम है तो मैं, अगर इसकी ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, वन प्लस करूंगा, वन प्लस करूंगा किसमें, इस वाले में, मतलब राइट के जो इसका राइट में है उसमें वन प्लस ऐड करूंगा जो कि टू आएगा, और टू अब वन में कंपेयर करूंगा, टू अब वन में कंपेयर करूंगा कि बड़ा कौन है, तो टू है तो टू बड़ा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस पे फिर मैंने क्या बोला कि राइट वाले से कंपेयर करूंगा, और राइट वाला छोटा है और प्रेजेंट वाला बड़ा है, तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर अपडेशन मारोगे, ठीक है। कैसे अपडेशन मारोगे कि जो इसका पिछला वाला एलिमेंट है जो कि ये है, इसमें आप ऐड किया करोगे, वन ऐड करोगे जो कि 2 + 1 हो गया, ठीक, जो 3 आ गया, ठीक है। इस हिसाब से 3 आना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ 4 था पहले, तो 4 बड़ा है 3 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो 4 मैं लिखूंगा, क्यों ये 4 पता है क्यों लिखा है, देखो मैं 3 लिख देता ना तो ये कंडीशन तो मेरी ट्रू हो जाती कि इस ये जो राइट वाला छोटा है, तो यहाँ छोटी मतलब यहाँ दो वैल्यू आ गई और ये बड़ा है, तो यहाँ पे मेरे को एक कैंडी ज्यादा दे दूंगा और काम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 दे देता ना तो मेरी ये वाली चीज गलत हो जाती, जो कि मैं पहले वाले लूप में की थी कि इस वाले बच्चे को मैंने 3 कैंडी दी है, ठीक है, और मैं यहाँ भी 3 लिखता हूँ, इस वाले बच्चे पे भी 3 है, तो ये वाली कंडीशन दिक्कत हो जाती है, यहाँ भी 3 दी है, यहाँ भी 3 दी है, लेकिन इसकी क्या है, इसकी रेटिंग ज्यादा है तो आपको इसे ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए मैं क्या मैक्स देख रहा हूँ कि मैक्स जो पिछला वाला बड़ा है, या फिर इसमें एक ऐड करके जो कि आएगा 3, 2 + 1 3 आएगा, तो 4 बड़ा है 3 बड़ा है तो 4 बड़ा है, तो 4 आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो मैं इस पे अब मैं चेक करूंगा राइट वाले से कि राइट वाला कहीं छोटा तो नहीं है और ये जो करंट है वो बड़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो एज इट इज का एज इट इज लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज का एज इट इज लिख दूंगा जो कि 3 का 3 आ गया, ठीक है। अब ये ऐसे इसमें चेक करूंगा कि राइट वाला छोटा तो नहीं है, नहीं है भाई, तो ये भी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें चेक करूंगा राइट वाला छोटा तो नहीं है, नहीं है भाई, तो फिर एज इट इज एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखो अब मैं इसमें अब मैंने देखा राइट वाला छोटा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए, मतलब इसे कैंडी ज्यादा मिलनी चाहिए, और ऐसे कैंडी ज्यादा मिलनी चाहिए तो इसमें पहले कितनी मिली थी, 1 मिली थी। अब मैं इसमें ऐड करूंगा क्या, 1 + 1 जो कि 2 आया, तो मैं चेक करूंगा 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है तो 2 आ गया, ठीक है। तो ये लो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया भाईजान, भाईजान आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बाद में इसका सम कर देना है भाई, आपको ये तो निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज, टोटल कैंडीज निकालनी है, तो इसका सम निकाल दो, और सम कैसे निकालते हैं, एक्यूमुलेट निकाल दो, एक्यूमुलेट जो है कैंडिडेट डॉट बिगन कैंडीज डॉट एंड, और स्टार्टिंग में ये क्या होता है जीरो, कि आपको जो सम है इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है, जीरो रखनी है तो जीरो रख दो, ठीक है। देखो मैं कोड क्या लिखा है कि कैंडीज मान लिया और एन और कॉमा 1, मतलब एक कैंडीज मान लिया एरे जो कि कितना है मेरा, एक कैंडीज एरे है और जिसमें सारी जो वैल्यू है वो क्या है, 1% है, तो 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैं लगा एक फॉर लूप, फॉर लूप में मैंने क्या लिखा, फॉर लूप में मैंने ये लिखा कि रेटिंग जो है, रेटिंग जो है किसकी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब मैं पहले क्या चेक कर रहा था कि प्रेजेंट वाला जो वो है, प्रेजेंट वाला क्या है आपका एलिमेंट है, ये सपोज करो ये वाला है, तो मैं इस जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो मैंने ये चेक किया था कि प्रेजेंट वाला जो एलिमेंट है वो लेफ्ट वाले से बड़ा तो नहीं है, और वो बड़ा है तो फिर मैं क्या कर दूंगा, एक अपडेशन, मतलब उसमें अपडेशन कर दूंगा, जैसे मेरा यहाँ पे 3 आंसर आ रहा था, अगर फिर मैं 3 आंसर हो गया था, ठीक है, फिर मैं आया इस पे, मैं चेक किया कि लेफ्ट वाले से, कि इसी लेफ्ट वाले से बड़ा तो नहीं है इसकी रेटिंग, अब बड़ा है तो इसका मतलब कैंडीज भी इस पे ज्यादा होनी चाहिए, तो इसमें 3 थी तो उस पे कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो मैं कर दूंगा +1 कर दूंगा और कैंडीज को अपडेट कर दूंगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मजा आ गया, ठीक है। तो ये वाला लूप में तो मेरे को ऐसे ही करना है। अब मैं आया इस वाले लूप पे, तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, इस वाले पे करूंगा, क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगा, इसके तो राइट में कुछ है ही नहीं, तो राइट में कुछ नहीं है तो चेक ही नहीं करेंगे, तो मैं इस पे तो कुछ ट्रैवल नहीं करूंगा, इस पे ट्रैवल करूंगा। अब मैं ऐसे देखूंगा कि मैं राइट वाले से बड़ा तो नहीं है, प्रेजेंट एलिमेंट में राइट वाले से बड़ा तो नहीं है, और राइट वाले से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, उसमें 1+ ऐड करूंगा और चेक करूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू और उससे जो अपडेट किया उसमें बड़ा कौन है। तो इसमें कितनी इसकी वैल्यू थी, 1 थी, राइट वाले की वैल्यू 1 है, तो 1 में ऐड करो 1, तो जो कि 2 आया। अब 2 और 1 में कंपेयर करो तो कि बड़ा कौन सा है, तो 2 आए, 1 और 2 में 2 बड़ा है तो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चेक कर रहा हूँ, देखो अगर रेटिंग इसकी बड़ी है किससे, राइट वाले से, तो मैं चेक करूंगा कि कैंडीज i+1 जो राइट वाले में +1 कर दूंगा, और
जो प्रेजेंट में मेरी उसमें वैल्यू प्रेजेंट है, तो मैं उसमें चेक करूंगा कि मैक्स कौन सा है, कैंडीज है या फिर कैंडीज i+1 में 1 ऐड करके वो मैक्स आएगा, ठीक है। जो कि मेरा यहाँ पे देखो क्या हो रहा था कि मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने मतलब ऐसे जब जा रहा था ऐसे, ठीक है, लेफ्ट सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहा था। मैं जब यहाँ पे आया था प्रेजेंट एलिमेंट, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि राइट में क्या था, राइट में 2 है, इसका मतलब इसकी जो कम होनी चाहिए, ठीक है, इसकी कम है इसकी ज्यादा, तो मतलब मेरे को अपडेशन करना पड़ेगा कि मेरा पहले यहाँ 2 था, ठीक है, 2 है, तो यहाँ क्या है, 3 होना चाहिए। अगर यहाँ 3 होता तो काम चल जाता ना, क्यों कि इसकी जो रेटिंग कम है इसकी ज्यादा है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी वॉलेट हो रही थी, मेरी कंडीशन ये वाली वॉलेट हो रही थी कि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो रहा है, तो यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कंडीशन देखनी है और इधर भी कंडीशन देखते हुए इसलिए मैं मैक्स ले रहा हूँ कि 2+1 3 आ गया, लेकिन मेरा 4 पहले से डला है, तो 4 और 3 में मैं कंपेयर करूंगा, जो कि 4 मेरा बड़ा है, तो मैं 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो वही मैंने किया और बाद में मैंने सम रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छा था वैसे, ठीक है, समझने लायक क्वेश्चन था। और इसका जो टाइम होगा कितना लगेगा भाई, इसमें जो टाइम है वो कितना लगेगा, शॉर्ट किया है नहीं किया, ठीक है, शॉर्टिंग तो की नहीं, तो इसमें जो टाइम है वो n लग गया आपका, ठीक है। तो लो, आपका जो TC है वो कितना है, मैं लिख देता हूँ एक मिनट। जो आपका TC है वो कितना है, O ऑफ n, ठीक है, 2n लगेगा, मतलब 2 लूप लगेगा, ठीक है। और SC कितनी है, फिर SC आएगा, ठीक है, ठीक है। SC कितनी है, O ऑफ n, क्यों कि आप क्या यूज कर रहे हो, एक स्पेस यूज किया ना आपने, देखो n तो किसमें लग गया आपका, इस वाले लूप में, sorry, इस वाले लूप में लग गया, और लूप में। और जो आपका स्पेस लगा वो किसमें लगा, इसमें जो कैंडीज में आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।